हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लास में। और जैसा कि हम इसमें अपनी मेडिवल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का नया वंश लोधी वंश। और जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लोधी वंश। और इससे पहले कि हमारे जो भी अपडेट्स या वीडियोस आप लोगों ने मिस किए हैं तो वो सब जाकर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दिल्ली वंश का चौथा वंश लोधी वंश। और लोधी वंश का पूरा टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी तक का। इस पूरे शासन समय के दौरान इस पर 3 जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। सबसे पहले आता है लोधी वंश का बहलोल लोधी। उसके बाद जो शासन करता है वह है सिकंदर लोधी और लास्ट है हमारा इब्राहिम लोधी। तो इस पर 3 ये शासक होते हैं लोधी वंश के और दिल्ली सल्तनत पे जो कि शासन करेंगे। और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में आपको करवाती हूँ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासन समय है 1451 से 1489 ईस्वी तक का। बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। इस करके बहलोल ही लोधी वंश का संस्थापक था। इसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किया था। ये जो लोधी थे ये अफगानी मुसलमान थे। इस करके जो बहलोल लोधी है इसी ने दिल्ली में पहले अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोल अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। इसका पालन पोषण इसके चाचा इस्लाम खां ने किया था। बहलोल ने 2 बार दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयत्न किया था लेकिन यह असफल रहा था। लेकिन जब वजीर हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली बुलाया तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। और सुल्तान बनने के साथ ही इसका पहला जो कार्य था वह था सुल्तान के सम्मान को बनाए रखना। इसने जागीरदारों के विद्रोह को दबाया और अफगानों की सर्वोच्चता स्थापित करी। इसकी मुख्य उपलब्धि जौनपुर के शर्की राज्य को हड़पना था और उस टाइम जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और उस पर नियंत्रण कर लिया था। अपनी मृत्यु के समय तक यह पंजाब से वाराणसी तक का क्षेत्र अपने साम्राज्य में शामिल कर चुका था। और इस प्रकार से इसकी मृत्यु 1439 ईस्वी में होती है। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे बहलोल लोधी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। और मुझे नहीं लगता इनसे बाहर बहलोल लोधी के बारे में एग्जाम में या आपके टेस्ट में कोई भी पॉइंट पूछा जाएगा। तो मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और इजी लगा है तो हमारे लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और हिस्ट्री को लेकर उनकी भी नॉलेज बढ़ सके।